नमस्कार दोस्तों, मैं सनी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सनी हेल्थ कैप्सूल में। दोस्तों आज हमारे साथ हैं ललित मोहन शर्मा, जो आपको हेल्थ से रिलेटेड टिप्स बताएंगे कि किस तरीके से आप स्वस्थ रह सकते हैं और कैसे बीमारियों से बचा जा सकता है। चलिए बात करेंगे ललित मोहन शर्मा जी से। नमस्कार दोस्तों, मैं ललित मोहन शर्मा स्वागत करता हूं आपके चैनल आपको सनी हेल्थ कैप्सूल में। और आज हम बात करेंगे फिटनेस की जर्नी के बारे में कि जनरली पता कैसे चले कि आप फिट हैं या अपनी डाइट में आप क्या इस्तेमाल करें कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स को भी ऊर्जा मिले, ऊर्जा यानी प्राण ऊर्जा मिले। ये नहीं कि आप खाली बाहर से ही अच्छे दिख रहे हैं और अंदर से आपकी बॉडी वही गल रही है, सड़ रही है, आपके अंदर कोई ऊर्जा ही नहीं है। तो 6 पॉइंट हैं जिससे आप पता कर सकते हैं। फर्स्ट मैंने जो लिखा है या मेरे दिमाग में हमेशा रहता है, रेगुलर ब्लड का चेकअप। ठीक है, आप अपनी लिपिड प्रोफाइल का चेकअप करा सकते हैं, अपनी KFT, LFT इसका चेकअप करवा सकते हैं, जिससे आपको पता चले कि हाँ मेरे इंटरनल ऑर्गन्स अच्छे से काम कर रहे हैं। दूसरा, अपनी डाइट में आप क्या इस्तेमाल करो, यानी खाने में आप क्या इस्तेमाल करो। ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी का इस्तेमाल करिए जिसमें फ़ाइबर हो, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट का इस्तेमाल करिए। अब फ्रूट का इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं है कि आप 2 किलो खा लो, कहने का मतलब है लिमिटेड। एक व्यक्ति को मैक्सिमम अगर वो अपनी डाइट में इस्तेमाल कर रहा है 250 से 300 ग्राम फ्रूट एक दिन में लेना ही चाहिए, जिससे उसकी बॉडी में फाइबर मतलब रेसा अच्छा हो गया, लिगामेंट अच्छा हो जाएगा। लिगामेंट अच्छा हो जाएगा तो मसल्स अपने आप इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। जो जनरली जिम करते हैं बच्चे, उनके लिए तो ख़ास तौर से ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और वेजिटेबल में भी फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जैसे मूंग दाल में ले लिया आपने, ठीक है, इसमें भी आपको फाइबर अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा आपका सबसे बड़ा मेरा मानना होता है मेडिटेशन, यानी नियम संयम के साथ रहना। जो अपनी फ़िटनेस की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं वो अपना पहले नियम संयम के साथ रहें। और ये नियम संयम कैसे रहेगा, ये नहीं कि आपने जिम जाना स्टार्ट कर लिया और 4 दिन पहले किसी को देख लिया और डंड बैठक पेलना स्टार्ट कर दी, आपकी थाइज़ में भी पेन आ जाएगा। पहले 1 महीना पहले अपने आप को नियम में रखो। ठीक है, लोग भगवान जी की आराधना करनी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, आप पहले अपने आप को मेडिटेशन लेवल का मतलब ये होता है लॉन्ग ब्रीथ। आप पहले देखो कितने लोग भारत में लॉन्ग ब्रीथ लेते हैं। मुश्किल से मेरे हिसाब से, मेरे को जो लगता है मेरी पढ़ाई के हिसाब से 140 करोड़ की जनसंख्या में 10 लाख लोग होंगे जो लॉन्ग ब्रीथ लेते हैं, यानी बेली से सांस लेते हैं। और ऐसा व्यक्ति ही स्वस्थ होता है, वही लॉन्ग लाइफ जीता है, जिसको ना डिप्रेशन आता है ना स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है। वो अगर बेड पे लेट गया तो 5 मिनट में वो दूसरे लोक में। और लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सोने के लिए भी गोली खा रहे हैं। तो मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि खाली माला हाथ में ले ली, शरीर से भी मेडिटेशन होता है, अपनी सांसों पे काम करना। चौथा, आप अपनी डाइट में कम से कम नमक का इस्तेमाल करो और कम से कम मीठे का इस्तेमाल करो। और नमक भी आप ये आयोडीन का नमक छोड़ दीजिए, ये घेंगा नामक रोग के लिए यूज़ होता था। अभी आप सेंधा नमक पे या काले नमक पे आ जाओ। अपने खाने में कम से कम नमक यूज़ करोगे तो फैट भी कम चढ़ेगा। ठीक है, और फैट कम चढ़ेगा तो बॉडी एक्टिव रहेगी, कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा बॉडी में। ठीक है, और 5वां जिसकी मैं बात करूँगा, शूज़, जूते आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। एक तरीके से जैसे आप चेहरा यहाँ देख रहे हैं तो आप चेहरा नीचे भी देखते हैं। आदमी 2 ही चीज़ चेक करता है, एक घर का वॉशरूम और दूसरे जूते। अगर ये 2 ठीक है तो यानी व्यक्ति का चरित्र और व्यक्ति का आत्मविश्वास अपने आप में बहुत प्रबल है। ठीक है, और जूते इसलिए बोल रहा हूँ मैं, कुछ लोग रनिंग करना चाहते हैं या एक्सरसाइज करना चाहते हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारे ब्रांड है जिन्होंने नाइट्रोजन करके जूते निकाले, जो आपको एक कंफर्ट लेवल पे ले आते हैं, जिनको नी प्रॉब्लम है, नी प्रॉब्लम भी नहीं होती है, और एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल। छठा पॉइंट मेरा ये है कि खाली पेट आप क्या खाओ। खाली पेट जो 140 करोड़ की जनसंख्या है वो बिना झिझक के अगर कुछ यूज़ कर सकती है, चाहे वो डायबिटिक पेशेंट हो, ब्लड प्रेशर पेशेंट हो, कुछ भी हो, एनीथिंग। पहली बात तो मैं मानता नहीं कुछ होता है। ठीक है, ये अपने अंदर होता है जो ब्लड में जमा हो गया। आप आंवला खाओ। ठीक है, आंवला एंटीऑक्सीडेंट है, ये डायबिटीज़ वाला भी खा सकता है, BP वाला भी खा सकता है, शुगर वाला भी खा सकता है, मतलब ये जो आप बोल सकते हो ये हर कोई खा सकता है। सबसे बड़ी बात इसके अंदर क्या है, ये वात पित्त कफ, ये इन तीनों को रोकता है। ठीक है, वात पित्त कफ, अगर ये तीनों बैलेंस हो गए बॉडी में तो कद काठी एक सुडौल रहेगी। ऐसे नहीं आप इधर से फैल रहे हो उधर से फैल रहे हो। दूसरा, आप शाम के टाइम पे मेरे हिसाब से पपाया खाओ, पपीता खाओ। पेट साफ तो सब साफ, छोटी आंत बड़ी आंत में कोई डस्ट नहीं जमा होनी चाहिए। ये एक तरीके से, ये भी एक तरीके से फाइबर ही है,
लेकिन इसमें बहुत सारे जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन, ये पपाया में तो ख़ास तौर से ये हैं, और ये कॉन्स्टिपेशंस को दूर करता है। और आज की भारत की जो जनसंख्या है, ये कॉन्स्टिपेशन से बड़ा जूझ रही है। जो टॉयलेट में 25-25 मिनट बिठा देते हैं ये यंग जनरेशन को, तो आप मान के चलिए कोई यूथ फिट नहीं है। अगर वो 5 मिनट से ज़्यादा टॉयलेट में बैठ रहा है तो यानी अपने आप को धोखा दे रहा है, वो अपने आप शरीर को गाली दे रहा है, उसने इस शरीर रूपी मंदिर को ना सत्यानाश कर दिया। ठीक है, तो मेरे ये टोटल 6 बिंदु थे। अगर आप इस पर काम कर लें तो मेरे हिसाब से आपकी हेल्थ की जर्नी बहुत अच्छी रहेगी। थैंक यू। दोस्तों, ये थे हमारे साथ ललित मोहन शर्मा। इन्होंने बताया कि किस तरीके से 6 बिंदु हैं जिसके हिसाब से आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और क्या करना चाहिए। डायबिटीज़ पेशेंट हुए, बीपी हुए, किस तरीके से इन प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जा सकता है। ललित मोहन शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे। थैंक यू सर। धन्यवाद।